आपने बोला ये जो कैलाश पर्वत जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, इसके लिए चाइना से वीजा लेना पड़ता है, नेपाल के रास्ते जाना पड़ता है। आपकी प्रार्थना मोदी जी ने सुन ली है, व्यवस्था कर रहे हैं वो इसकी, और आप वादा करिए इस मंच पे कि इसके बाद मानसरोवर जाएंगे, जरा वो भी इस मौसम में जा सकते हैं, मौसम खुला होता है, सर्दियों में मत चले जाइएगा, तकलीफ हो जाती है, तो इसलिए जरूर जाएंगे मानसरोवर, जाइएगा। ओके, आपने जो बात बोली, एक आपने अच्छा पॉइंट रखा, वो एक शब्द बोलने पर तो एक महिला को जो है काटने मारने की धमकी आ रही है 52 मुल्कों से। इनका बेचारों का दाना पानी और बंद करवा दीजिए अगर ये महादेव की तरफ चले गए। चिंता मत कीजिए, आपको इनको और कम्युनिटी से बायकॉट कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बात बहुत साफ है। देखिए किसी भी चीज के लिए फाजिल अहमद शांत रहिए, किसी भी चीज के लिए रोने से कुछ बदलने वाला कोई क्राइम बेबी बनने की जरूरत नहीं। डिबेट्स अगर गलत लगती है सही करो, उनको आए तो आप भी हो ना, हिस्सा आप भी है। अगर माहौल आपको लगता है नफरत का है तो बदलो, मोहब्बत में उसको अपनी बात को रखिए ना। ये धर्म मजहब की बात बंद फिर देखना, ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करनी। मैंने कब आपको नीचा दिखाया? नीचा मत दिखाइए किसी को। मैं क्यों दिखाऊंगा? यही प्रॉब्लम हो जाती है। मैं क्यों दिखाऊंगा आपको आप नीचा? नीचा मत दिखाइए। आप सोच रहे हैं कि आपके विचार ही आपको नीचा दिखा दे रहे हैं, आप मत दिखाइए। ये किसने बोला ये बात? आपके विचार ही आप, अरे उत्तर प्रदेश की चीज यही भाषा बोल रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं, ये बात तो किसी ने बोली नहीं, क्या किसी ने 100 करोड़ की बात करी? तुष्टिकरण नहीं कर रही है। एक सेकंड फाजिल अहमद, यही बोल रहे हैं ये। एक सेकंड शांत बैठेंगे, देखिए इस्लाम और मुसलमान को एक शांत बैठेंगे आप देखिए, अब आप गलत बोल रहे हैं फाजिल साहब, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। देखिए यहाँ पर किसी ने 100 करोड़ की बात नहीं करी, किसी ने 20 करोड़ की बात नहीं करी। हाँ, 100 करोड़ और 20 करोड़ की बात करी थी एक व्यक्ति ने, वो कौन था वो आपको पता है, ओवैसी की पार्टी का नेता। सबसे पहले तो बहुत शानदार अपने तिरंगा लगा रखा है, जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम। पहले मैं शुरुआत करूंगा नफरत को खत्म करने के लिए कि काशी काबा एक है राम रहीम। शुरुआत एक दीपक शर्मा होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छी करना चाहूंगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, केवल 100 करोड़ लोगों ने जब हमारे भोले बाबा, कोई देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनाए जाएं, चाहे चित्रकार ने बनाया जाए, एम.एफ. हुसैन जी, केवल हम लोगों ने माफी का ठेका लिया हुआ है। सॉरी, सिर्फ सॉरी बोला। कोई प्रदर्शन नहीं। आप भगवत के बाद, आप कोई भी गीता के पाठ के बाद, या किसी भी मंदिर में कोई जलसे के बाद आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे नारे लगाए गए हो कि जिसमें हम अपराध करने के बाद हर हर महादेव, जय श्री राम नारे लगाते हो? कभी नहीं लगाते। और जो लगाता, अगर ऐसा कभी होता भी है तो उसको कंडेम किया जाता है। ये अच्छा पॉइंट आपने रखा हाजी खान। ये एक अच्छा सवाल आया है ऑडियंस की तरफ से कि क्या आपको लगता है नहीं है कि जुम्मे की नमाज है, इबादत है, खुदा को याद करना है, उसको याद करिए और उसके बाद अपने घर जाइए। वहां पर नारे लगते हैं, वहां पर तकरीरें होती हैं, क्या आपको लगता है वो जायज़ है? क्या आपको लगता नहीं इससे नफरत फैल रही है? आप तो प्यार बांटने के लिए आए हैं, तो प्यार बांटा जा रहा है। अमित जी, शर्मा जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, तो ताली बजाइए। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मस्जिद जो हम जाते हैं जुमे के दिन, वहाँ खुतबा पढ़ा जाता है, देश की एकता की बात की जाती है। मैं अभी जुमे की नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, मेरा इमाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इस मुल्क में अमन रख। ये खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है हिंदुस्तान, इसलिए है कि यहाँ सारे मज़ाहिब के लोग बड़े प्रेम से 75 साल से रह रहे हैं। नहीं, नमाज के बाद जो ये भीड़ आ रही है, इस पर क्या कहते हैं? जामा मस्जिद में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, कानपुर में जो बवाल हुआ, वो कॉल की उन्होंने कॉल की कि हम बंद रखेंगे और दुकानें बंद कराएंगे। उसके बाद उसने हाशमी ने वापस कर ली। उसके बाद जो भीड़ आई तो उसमें ये जो वहाँ का प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस भीड़ ने पत्थर फेंके और उस पर पत्थर फेंके गए। किसी तमाम जगहों पे सारे हिंदुस्तान में होगा, पूरी दुनिया में होगा, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की हर किसी को इजाजत है। इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा गया, सर अच्छा ये बात बताइए ना, मांग ली गई है, आपने क्यों होगा? माफी किसने मांगी? जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद करी गई, वो ये क्या? आग यहाँ है, दर्द वहाँ है, दर्द ज्ञानवापी है। नुपुर शर्मा नहीं है, वो तो रहा है। मैं कह रहा हूँ नुपुर शर्मा का कोई मसला ही नहीं है। नुपुर शर्मा क्या बोल गए आप? प्रधानमंत्री खामोश। नहीं, देखिए बात की है गलत, उस पर अरे वो बात तो गलत करिए, लेकिन मैं तो आपको दो बातें ऐसी दिखा रहा हूँ, लाल बिहारी यादव हो या फिर एक और है शफीकुर रहमान बर्ग, शफीकुर रहमान है, माफ करिए, नहीं शरीफुद्दीन है हैदराबाद के मौलाना। उन्होंने महादेव के लिए क्या बात टिप्पणी करी एक डिबेट शो के अंदर, एक निजी चैनल की डिबेट में। शरीफुद्दीन नाम का मौलाना है हैदराबाद का, उसने कितनी अभद्र टिप्पणी करी
और उस व्यक्ति ने जो टिप्पणी करी उससे खराब लाल बिहारी तिवारी समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करी, तो क्या करना चाहिए? आसमान सर पे उठा लेना चाहिए दूसरी तरफ भी? सबके नहीं, खिलाफ कार्रवाई हो गई, इनके ओके, खिलाफ भी ओके, कार्रवाई हो ओके, गई, जवाब मौलाना के खिलाफ भी नहीं, कार्रवाई हो गई। देखिए, सर, ओके, जो कल मैं बार बार कह रहा हूं जहरीली जुबान बहाना है, एजेंडा चलाना है। जी जी अमीश, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो भारत सरकार से एक अपील करना चाहती हूँ कि हमारी आईपीसी में ऑलरेडी धाराएं हैं, किसी के संप्रदाय को आप हर्ट करें तो वो धाराएं लगती हैं, पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन क्योंकि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू संस्कृति है, तो हिंदू संस्कृति के अपमान पर देश के कल्चर के अपमान की धाराएं लगनी चाहिए, देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए। ये एक कानून हमारे देश में आज वक्त की मांग है, तभी इन लोगों की जबानों पर लगाम लगेगी। दूसरी बात अमीश, आपने बहुत अच्छी आज एक बात बोली है, मैं अपलॉड करना चाहती हूं आपको। आपने कहा कि महादेव को अपने सम्मान के लिए इंसानों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को, महादेव को, ब्रह्म को अपने सम्मान के लिए आपके और मेरे जैसे तुच्छ प्राणियों की जरूरत पड़ेगी कि हम एक दूसरे का गिरबान पकड़े कि अल्लाह की बेइज्जती मत करो या महादेव की बेइज्जती मत करो। अरे हाजी खान साहब, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अल्लाह का नूर। अमीश, अमीश देखिए, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछिए, सवाल पूछिए। अरे आप भी हाजिक भाई, हाजिक खान, अरे मियां साहब, मियां भाई घबरा गए। एक सवाल अमीश, बोलते हैं क्यों इतने घबरा जाते हैं? अरे हम किसी पर नहीं घबरा रहे, हम ये गवाही दिखाया गया। अच्छा देखिए, बताओ मेरी बहन क्या क्या स्वामी रितेश्वर महाराज भी है, वो पहली बार बोलेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए ये अन्याय कर रहे हैं ना अब आप। ओके बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। अमीश, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह का नूर, ऐसी कौन सी जगह है जहां अल्लाह का नूर नहीं है? वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर देश में है। इस्लामिक स्टेट क्या होती है भाई? क्या नॉन इस्लामिक स्टेट में अल्लाह नहीं है? क्या नॉन इस्लामिक स्टेट में अल्लाह नहीं है? आप ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। आप लोग इस्लाम की, अल्लाह की बात ही नहीं करते। आपको सिर्फ एक पंथ सत्ता चलानी है, राज फैलाना है अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके। अमीश, 4 लाइन बोलना चाहती हूँ, 10 सेकंड, 4 लाइन। इसी बात को हमारी संस्कृति में बहुत खूबसूरत शब्दों में संत कबीर कहकर गए हैं, अल्लाह के नूर को अपने अंदर ढूंढिए, कस्तूरी का हिरन ज्यों, फिर क्यों ढूंढत घास, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अल्लाह कह रहा है मैं तेरी शहरत से करीब हूं। ठीक है, मैं आपकी बात आता हूँ। स्वामी रितेश्वर महाराज, स्वामी जी पहले तो प्रणाम आपको, नमस्कार। और स्वामी जी, अब आप पहली बार बोल रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह की तारीफ करी तो उसमें भी चिल्ला रहे हैं, बताइए। देखिए, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान, हाजी खान कर रही है वो, तकरीर नहीं है ये आप तकरीर नहीं है, ये चर्चा है। मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी महादेव पर जो एक समाजवादी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करी, उनके एमएलसी ने, वरिष्ठ नेता ने, मैं जानना चाहता हूं उसके बाद आपने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम किया होगा, वहां पर क्या कोई नारे वारे लगे थे? मैं जानना चाहता हूं स्वामी जी आपसे। आप तो नहीं, हम प्रत्येक दिन हमारे सत्संग होते रहते हैं जो तकरीर कहते हैं, लेकिन कभी इस प्रकार का नारा हर हर महादेव या जय जय श्री राधे कह के हम किसी हिंसा की बात करें, कभी ऐसा होता नहीं। हमारे आंखों में आंसू होते हैं। आपके यहाँ कभी नारे लगे कि जिन्होंने महादेव का अपमान किया उनका तन सर जो है वो तन से जुदा होने जाना? मैं माफी जा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं ऐसा हुआ हम क्या? तो ये सोच भी नहीं सकते, ना हमारे साथ जो लोग रहते हैं ये सोच भी सकते हैं। हम एक संवैधानिक कंट्री में रहते हैं, कैसे कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है कि सर तन से जुदा कर देंगे, आग लगा देंगे? क्या भारत के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? मानवता के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? क्या मानवीयता भी आपके भीतर नहीं है? चलो संविधान से अगर न मानते हो, मानव का कत्ल करे, मारे, मुंडी काट दे, ये कौन सी भाषा है? अरे किसी ने गलती की, उनके प्रवक्ता भी खड़े, उनके पार्टी के लोग भी खड़े हैं, वो कह रहे उन्होंने माफी मांग लिया, क्षमा मांग लिया कि ये आपको अगर धक्का देता है तो मैं इसको वापस लेता हूं। उसके बाद भी आप क्या चाहते हैं? आप ये बता दो। क्या सर तन से जुदाई करना चाहते हैं? क्या ऐसे जंगल राज में आप जीना चाहते हैं? आप कहते हैं कि इस्लाम शांति का पैगाम देता है। आप बताइए, आपके घरों में आपके बच्चों से भी गलतियां होती होंगी थोड़ी बहुत। आपने देखी आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भीड़, जम्मू कश्मीर के एक मौलाना ने क्या बोला, आपने देखा दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर आज कितनी भीड़ थी। आपने तौकीर रजा का ये नहीं सुना तकरीर? उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 2-2 लाख मुसलमान बाहर आओ और एक साथ जेल भरो तो है ही, ये ऐसे ही हार जाएंगे। अगर आप उनका सुन लेंगे तो प्रत्येक भारतीयों के हृदय में नफरत फैल जाएगा। क्या तौकीर रजा को ये सब इस्तकबाल करते हैं, उनको सुनते हैं?
मैं ये कह रहा हूं, आपने कितना अच्छा रखा है, जहरीली जुबान बहाना, एजेंडा है चलाना। ये जहरीली जुबान कब बंद होगी? ये जहरीली जुबान, यहां देखिए हमारे एक खड़ा है हाजिक साहब खड़े हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। एक चैनल में हम और थे, उन्होंने अंदर कुछ जोश में बोल दिया कि संविधान से भी ऊपर हमारा शरीयत है, हम कुछ नहीं मानते। बाहर मैंने जब पूछा कि हाजिक साहब बड़ा आज गलती हो गई, मुंह से फिसल गया, निकल गया। हम कि आप समझते हो लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं और इस्लाम के ऊपर ये बात चली जाती है। इन्होंने कहा आज मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्या यही ये टीवी पे कह सकते हैं? क्या ये टीवी पे कह सकते हैं? हाजिक साहब कह सकते हैं इस बात को? ये बात हाजी खान जी ने मेरे सामने कही थी आचार्य जी से, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर ऑफ कैमरा कह रहे हैं तो ऑन कैमरा भी कहिए, डर किसका है? ये हाजी खान इस तरह के विचार आपके हैं, मतलब ये तो देखिए इन्होंने मुझसे कहा कि संविधान बड़ा, पर्दे में जो बात थी वो बाहर आ गई। नहीं हम बाहर नहीं, बार आप पहले कर दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1400 साल पहले जो मजहब आया, ये क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, हमारे अम्बेडकर जी ने संविधान, आप अपनी बात करिए कि ऐसा कहा था। अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान, अम्बेडकर जी ने 75 साल से संविधान बनाया, और ये 1400 साल पहले है, और क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का ये संविधान है कुरान। जो दोनों अलग अलग चीजें, एक 1400 साल पुराना है, एक 75 साल, तो छोटी चीज बड़ी कैसे हो जाएगी? मैं बाप बड़ा है, दादा बड़ा कैसे? नहीं तो फिर गीता पब्लिक में कुछ सवाल आ रहा है, सवाल क्रिएटर ऑफ गॉड का संविधान है। जी बात अगर 1400 साल पहले की है तो हिंदू संस्कृति के बारे में यहाँ हर कोई जानता है कितने साल पहले। दूसरी चीज यहाँ पे बात चल रही है सर नुपुर शर्मा को लेकर के। नुपुर शर्मा उल्टे सीधे बयान देती है, ठीक है उन्होंने गलती मानी, उसके बाद 40 देश खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल आज इनमें से किसी से नहीं, उन 40 देशों से है कि भाई साहब जो चाइना में हो रहा है उसके ऊपर कब बोलना शुरू करेंगे आप लोग? किस बात का खौफ है आपको? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। दूसरी चीज जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, हाँ जो वहां पे मुसलमानों के साथ हो रहा है, मस्जिदों का आकार बदल दिया गया है, दाढ़ी नहीं रखने देंगे, इन सब चीजों पे यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं। देश का संविधान कितना बड़ा है ये सब जानते हैं, लेकिन ये 1400 साल पुरानी बात करते हैं। हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे उससे भी पुरानी है। तो आप इस चीज को मत मानिए, देश के संविधान को मानिए, सीधी बात। देखिए ये बड़ी लंबी बहस है इसमें। हाजी खान गीता 5000 साल पुरानी है। सूरज बनाया, चांद बनाया, इनके पास कुछ भी नहीं है। को बहुत ज्यादा अपलॉड करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत सही बात कही। हाजी खान वो जो 56 इस्लामिक देश हैं जो आज भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पे उंगली खड़ी कर रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर आज तक क्या खड़ा करा है? अलकायदा, आईसिस, हिजबुल्लाह, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, लश्कर ए तोयबा। भारत ने रहीम, रसखान, कबीर खड़े करे हैं। भारत पे उंगली खड़ी करने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखें। रसखान तो वासुदेव के कहते हैं, रसखान तो वासुदेव के कितने बड़े भक्त थे। रसखान हमारे गोकुल में जहां प्रत्येक हिंदू सनातनी जरूर जाता है उनके समाधि पर बैठने, और रसखान ने जो रस बहाया है भगवान कृष्ण और भारत सनातन संस्कृति के बारे में, वो कोई क्या बहा सकता है? अरे मानुस हो तो सबसे बड़ा तो यही है कि अगर मुझे मानुस बना करके भेजना तो अरे देखो हमारे भाटी जी वहां पर हैं, वो कह रहे हैं कि पशु भी बनाना तो गैया बना के भेजना। देखिए ये सुन, ये आप बता दो भाटी जी, मेरी तरफ से मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नंद की धैनु मजारा, जो खग हो तो पसेरो, करो निज कालिंद कुंद कजम्ब की डारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर दा। वाह बहुत शानदार। सवाल